यूपीएससी के पेपर 2 सी सेट को बहुत सारे स्टूडेंट्स हल्के में ले लेते हैं, खास करके IITians, IIMs, बीटेक भी वाले, बट इसका नतीजा कभी कभी उनको डिस्क्वालीफाई होके भुगतना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आर्ट्स वालों के सामने समस्या ही रहती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंटरनल पर्सनल स्किल की, डिसीजंस मेकिंग की। और यूपीएससी में जो यूपीएससी का जीएस पेपर सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग है 26.5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर इतने भी सही नहीं है तो आप जितने भी मेहनत कर लो पेपर 1 में सारा व्यर्थ है। तो सी सेट को हम किस तरह से आसान वे में और कम समय में हम उसको अच्छे से हम स्मार्ट तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो हम जानते हैं कि सी सेट जो पेपर 2 होता है, यूपीएससी का सी सेट पेपर 2 जो पेपर 2 है, पेपर 2 इसमें हमारा मैथ्स, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरनल पर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, और DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशंस। DI में आप देखेंगे पाई चार्ट, टेबल ग्राफ एंड बार ग्राफ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में लोग बहुत सारे, जैसे एसएससी रेलवे में होता है, लोग पूरे मैथ्स से टॉपिक उठाने लगते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। यूपीएससी का जो मैथ्स का क्वेश्चंस भी होता है पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, पूरे के पूरे, और टाइम टेकन होता है। इसमें अगर आपने 10 टॉपिक पे अगर आपने कमांड कर लिया है यूपीएससी के, तो आप आराम से जो 20 से 22 क्वेश्चंस मैथ में आते हैं, आप उसको आराम से आप इजी वे में और बहुत कम समय में आप कर सकते हो, और अपना स्कोर भी अच्छा 26.5 से आप आगे क्वेश्चंस को अब भी जा सकते हो। तो हमें किस किस टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए मैथ्स के, वो हम देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टडी मीन्स स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, CI and SI, compound interest and simple interest, boat and stream, इसके मेजर टॉपिक है। और कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, probability, mixture and alligations, age problem, देखिए एज प्रॉब्लम्स मैं लिखा हूं, बहुत सारे टीचर्स इस प्रॉब्लम को रीजनिंग में भी आते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम रीजनिंग में भी देख सकते हैं और मैथ्स में भी हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अगर इन सब टॉपिक पे अगर हम कमांड करें तो हम अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। और वर्क एंड टाइम, कॉइन सिस्टम, कॉइन्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो रहते हैं आपसे आते हैं, जैसे कि हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बोट एंड स्ट्रीम्स, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, फिर आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है, प्रोबेबिलिटी है, मिक्सचर एलिगेशंस है, एज प्रॉब्लम है एंड एक्सेट्रा।
अगर इसी टॉपिक को अगर हम सही से अगर हम कमांड करें तो हमारा क्वेश्चन यहीं से 20-22 क्वेश्चन जो आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन, उसमें हम 17 से 18 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रीजनिंग्स में। रीजनिंग्स में हमारे लिए क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रीजनिंग में जो है सबसे पहले हम देखते हैं डाइस से क्वेश्चंस आना ही आना है, सिनोलिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है, सिनोलिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है। फिर आपके कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर एंड पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एंड वेन डायग्राम, ठीक। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी और है, जैसे नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल। रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, नॉन वर्बल, वर्बल। एक सीरीज जो होता है, आप एक सीरीज जो होता है आपका पेपर कटिंग में आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा वाटर इमेज, एंड मिरर इमेज, इनके अलावा जो है एज प्रॉब्लम्स को भी हम रीजनिंग में ही रखते हैं। एज प्रॉब्लम्स, क्यूब, क्यूब एंड क्यूबॉइड भी इसको बोलते हैं, एंड इट एक्स्ट्रा। ये जो है मेजर टॉपिक है। और मेजर टॉपिक में जैसे मैंने कहा डाइस, सिनोलिज्म्स, डिकोडिंग, कोडिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मिसिंग नंबर्स, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम्स। सीरीज में एक और आती है जो पेपर कटिंग आती है, जो पेपर फोल्डिंग्स में होती है, वाटर इमेज, मिरर इमेज, एज प्रॉब्लम, क्यूब एंड कीबोर्ड एंड इस एक्स्ट्रा टॉपिक से आते हैं। जो सामने जो आपको दिख रहे हैं, इसी में अगर हम अच्छे कमांड कर ले तो हमारे क्वेश्चंस रीजनिंग के आराम से बन जाएंगे। और मैथ रीजनिंग मिला के लगभग 50 to 55 क्वेश्चंस रहते हैं। इनके अलावा इंटरनल पर्सनल स्किल इन कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस रहते हैं, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चंस रहते हैं, वो पूरे तर्क आधारित रहते हैं, सिचुएशन बेस्ड आधारित रहते हैं कि इस सिचुएशंस में आप कैसा कम्युनिकेशंस करोगे। सपोज दैट आप अपने जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और जाते समय रोड में एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति और गाड़ी मिलती है जो गंभीर स्थिति में है। उसे देखकर आप रुकते हो मानवता के नाते, परंतु आपकी यहाँ जिंदगी का इंटरव्यू है। अगर आप उस इंटरव्यू को नहीं दिए तो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी वो भी खत्म हो जाएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करोगे
इसके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आप उसे छोड़ दोगे, इग्नोर मार दोगे, अपनी प्रायोरिटी को देखोगे, इंटरव्यू देने जाओगे आप जॉब के लिए, या फिर दूसरा बी ऑप्शंस है, आप नजदीकी थाने में इन्फॉर्म करोगे, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करोगे, उनके आने का वेट करोगे, उसके बाद आप जाओगे। तो इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पर ही आपको तर्क आधारित देना है और आपकी डिसीजंस जो कम्युनिकेशंस है, जो मैच्योरिटी है, वो देखा जाता है। और योग्यता आधारित क्वेश्चंस में आपकी क्या योग्यता है, इंटरनल पर्सनल स्किल कम्युनिकेशंस में बहुत सारे टॉपिक है, उसको अगर आप अच्छे से करें तो सीसेट के पेपर में भी आप आराम से 26.5 क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो 80 में। लोग इससे ज्यादा करते हैं, लेकिन डिस्क्वालीफाई होने का सबसे बड़ा कारण है लोग इससे सोचते हैं कि 1 महीने में हम कर लेंगे इजी में। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यूपीएससी में रहती है, पेपर 1 पेपर 2 में। अगर हम 3 क्वेश्चंस अगर हम गलती करेंगे तो हमारा एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान देना है। और लोग नेगेटिव मार्किंग के वजह से ये भी देखा जाता है कि हमें लगता है कि यही होगा और हम 50-55 के आसपास हम रुक जाते हैं, लेकिन जनरल वाले जितने भी कैंडिडेट है, खास करके जीएस में, उनको 80-85 बनाना ही पड़ेगा। अगर इतना आप नहीं टच कर रहे हो तो आप बॉर्डर लाइन में आ सकते हो। बॉर्डर लाइन में हमेशा सैनिक शहीद होते हैं। तो कभी कभी आपको जिंदगी में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे आप सीसेट के पेपर 2 में इंटरनल पर्सनल स्किल में रिस्क ले सकते हो, और डिसीजन मेकिंग में रिस्क तो रहा तुक्का मारने के बाद, तो यूपीएससी में तुक्का कभी नहीं मारे, आपकी फ्यूचर बर्बाद कर देगी। यूपीएससी का सॉल्व करने का तरीका है एलिमिनेशन मेथड। जो आप कॉन्फिडेंस है फर्स्ट राउंड में आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस वाले 100% वाले क्वेश्चंस को बनाए और उसमें डॉट कर दे। सेकंड में जो आप छोड़ रहे हो कि आप 70-30 का रेशियो है, उसको आप टच करें। और थर्ड राउंड जो आपका है कि एकदम ब्लाइंड हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, चाहे पेपर 2 सीसेट का डिसीजन मेकिंग हो या इंटरनल पर्सनल स्किल हो, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड से निकालें। और एलिमिनेशन मेथड का भी क्लास में 10 से 15 मिनट का क्लास लूंगा और मैं बता दूंगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम किस तरह से हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को 99% हम कैसे सही कर सकते हैं। तो अगला वीडियो जब भी मैं इस पे बनाऊंगा उसमें मैं एलिमिनेशन मेथड और इसके जो भी आगे की पैटर्न्स है मैं बताते जाऊंगा। और यूपीएससी की मैं सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें एथिक्स की मेंस की सीरीज कंटिन्यू चलेगी और बेसिक जो एनसीईआरटी की होती है उसकी भी क्लास होगी। इसके अलावा यूपीएससी में किस तरह से करना है, जो बिगनर है, जो 12th के बाद जो करते हैं, बहुत डाउट रहता है, इनकी वीडियो देखिए, उनकी वीडियो, आज कल तो बहुत ऐसे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो बहुत सारे वीडियोस आते हैं। लोगों को लगता है कि वो रियल इंटरव्यू है और उसको झांसे में आ जाते हैं कि रियल इंटरव्यू चल रहा है और सही होगा। तो जो भी इंटरव्यू आपको दिखाई जाती है एक रिकॉर्डेड रहती है। अपने जो उस कोचिंग के जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उनका मॉक टेस्ट का इंटरव्यू रहता है। तो ऐसे चीजों से बचे और अपनी कैपेबिलिटी को देखे, अपने कम्युनिकेशन स्किल के देखे। और यूपीएससी की पढ़ाई के लिए सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा और डिसिप्लिन के साथ अपने सपने को साकार करना पड़ेगा। थैंक यू।